हेलो एवरीवन। आज हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आपके आईआईटी और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन में लाए हो आप लोगों के लिए। ये जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी इवोल्यूशंस के साथ एक साथ मिक्सड अप क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। तो एग्ज़ाम पे भी आपको बहुत हेल्प होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आते ही रहते हैं आईआईटी और नेक्स्ट पे। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है, हम पहले उसे ट्राई करेंगे। तो पहले क्या बोला गया है, एक इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है यहाँ पे। ठीक है, तो एक इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है यहाँ पे। तो वो क्या हो रहा है, एक इन्वेसिव एलियन स्पीसीज एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर इंट्रोड्यूस एक्सीडेंटली इनटू ए नेचुरल एनवायरनमेंट व्हेयर दे आर नॉट नॉर्मली फाउंड। मतलब कोई एक एलिमेंट स्पीसीज है, कोई सोचे एक एलिमेंट स्पीसीज है, वो क्या हो रहा है, कोई एक एनिमल्स हो सकता है या फिर प्लांट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो क्या हो गया है, एक इन्वायरमेंटल है, वहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। अब अगर कोई एक चीज़ एलियन स्पीसीज से, अगर मैं उसे कोई एक एनवायरनमेंट पे अगर मैं उसे एडेप्टेशन करने के लिए भेजूँ, तो ये नहीं कि यही बात है कि वो उसका जो इवोल्यूशनरी टाइप होगा वो उसका बॉडी टाइप जैसा होगा, उस बॉडी टाइप के हिसाब से उस इवोल्यूशन पे अडेप्ट होगा, है ना। उसका जो बॉडी टाइप जैसा होगा उस बॉडी टाइप के हिसाब से इस एनवायरनमेंट पे वो अडेप्ट हो जाएगा। अगर मैं सोचूं ये जो एलियन स्पीसीज है वो थोड़ा ठंडी जगह पे, कोल्ड जगह पे वो अडेप्ट हो रहा है सबसे ज़्यादा, तो कोल्ड पे रहेगा। अगर वो ड्राई एरिया पे अडेप्ट हो रहा है तो वो ड्राई पे रहेगा। अगर वो सावाना एरिया पे अडेप्ट हो रहा है, सावाना एरिया मतलब यही होता है, सोचो कोई एक डिज़र्ट से यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, एक हायर डाइवर्सिटी वाला, हायर इकोसिस्टम वाला कोई एक एरिया है। मतलब एक डिज़र्ट्स, अगर मैं इसे कोई एक डिज़र्ट सोचूं, डिज़र्ट पे क्या होगा, खाना नहीं होगा, फूड नहीं होगा, है ना। और यहाँ पे एक जगह है वहाँ पे जंगल है, जंगल सोचो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाना होगा। तो डेजर्ट्स और ये जो फॉरेस्ट है, इन दोनों का मिक्सड अप जो प्लेस है जहाँ पे डेजर्ट का भी करेक्टर होगा और इस फॉरेस्ट का भी करेक्टर होगा, मतलब दोनों का, तो इसका बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो इस एरिया पे भी वो अडेप्ट हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो ये एलियन स्पीसीज यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो अब देखा जाए इसका ग्राफ क्या बोल रहा है। तो ये जो न्यू एनवायरनमेंट है तो उसका ग्राफ हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है उसका ग्राफ। तो हमें जो डार्क कलर वाला जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो है मेनलैंड वाला। और ये जो डार्क कलर वाला जो नहीं है, इसको बोल रहा है आइलैंड वाला। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है इसका। तो ये जो होता है, ये मेनलैंड पे देखो ज़्यादा इसका डाइवर्सिटी हो रहा है, मेनलैंड की तरफ, है ना। तो ये जो होता है ये मेनलैंड की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है देन आइलैंड, है ना। मेनलैंड की तरह ज़्यादा हो रहा है, ब्लैक कलर मेनलैंड की तरह ज़्यादा है, तो इसलिए इसका जो स्पीसीज रिचनेस हो मेनलैंड की तरफ बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो अब इसका ऑप्शन देखते हैं। स्पीसीज रिच नेटिव कम्युनिटी आर मोर इन रजिस्टर्ड इन्वर्शन, नहीं। आइलैंड इस मोर पर नहीं, देन मेनलैंड नहीं, आइलैंड पे नहीं हो रहा है। आइलैंड पे देखो सबसे ज़्यादा कम है और मेनलैंड पे देखो कितना ज़्यादा है। दे आर 10 मोर इन्वर्सिव स्पीसीज ऑन द मेनलैंड देन आइलैंड, तो इसलिए इसका जो ये ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आईआईटी एंड नेक्स्ट के लिए बोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, एक बैक्टीरियल जीन है, एक बैक्टीरियल जीन हैज़ नो एलिल्स। ठीक है, एक बैक्टीरियल जीन है, उसका लिए कोई एलिल्स नहीं है। साइंटिस्ट मेजर्ड ए बैक्टीरिया गो अंडर 2 डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। तो कोई एक बैक्टीरिया है, हम उसे 2 डिफरेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कोई एक बैक्टीरिया है और हम उसे सोचो, अच्छा ऐसे सोचो कि यहाँ पे कोई एक बैक्टीरिया है, कोई एक बैक्टीरिया है यहाँ पे, हम उसे दोनों ट्रीटमेंट पे देना चाहते हैं। ये है एक ट्रीटमेंट और ये है दूसरा वाला ट्रीटमेंट, और हम देखना चाहता है इस ट्रीटमेंट पे बैक्टीरिया के ज़्यादा ग्रो कर रहा है या फिर इस ट्रीटमेंट पे बैक्टीरिया कम ग्रो कर रहा है। तो यही है इस क्वेश्चन का फंडा। तो आप देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट जो ऑन है और एक है ट्रीटमेंट 2।
ट्रीटमेंट ऑन पे देखो इसका जो डाइवर्सिटी बढ़ रहा है कम हो रहा है। अगर मैं इस बैक्टीरिया को ट्रीटमेंट 2 पे डाल रहा हूँ तो सारे बढ़ रहा है। तो ये यानी कि यही मतलब है ट्रीटमेंट 2 इस बैक्टीरियल के लिए न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन कर रहा है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रीटमेंट 2 हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसको देखेंगे। क्या हो रहा है, एक माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन हो रहा है डिटेक्टेड इन ए मैन। माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन डिटेक्ट हो रहा है एक मैन पे। माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशंस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशंस डिटेक्ट हो रहा है एक मैन पे एज ऑफ 70 ही मैरिज ए वुमेन हु डज नॉट कैरी द म्यूटेशन। अच्छा, मैं पहले इसका एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रियल जो म्यूटेशंस होता है वो क्या होता है, अगर कोई एक मेल है, मेल से ऑफस्प्रिंग पे अगर कोई डिजीज़ जाए वो माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशंस पे नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशंस पे हमेशा फीमेल से ऑफस्प्रिंग पे एक डिजीज़ जाता है, तो इसे माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन बोलते हैं। तो एक फीमेल से कोई एक डिजीज़ अगर कोई ऑफस्प्रिंग पे जाए तो उसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन। तो यहाँ पे क्या बोला, एक मैन है, माइटोकॉन्ड्रियल डिटेक्टेड है और वो मैरी कर रहा है एक वुमेन से जो माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन कैरी नहीं कर रहा है। अगर वो वुमेन ही माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन कैरी नहीं कर रहा है तो ऑफस्प्रिंग पे नहीं जाएगा। तो वो मैन जितना ही डिजीज़ है, माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन डिजीज़ है, लेकिन मैन तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, मैन तो ऑफस्प्रिंग पे डिजीज़ सेंड नहीं कर सकता। तो मैन अगर नहीं सेंड करा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0% हो जाएगा। अभी सेम क्वेश्चन आ गया, दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी ओ की हो जाएगा। मल्टीपल एलिल आई ए ऐसा हो जाएगा ना, आई बी आई ओ ये होता है मल्टीपल एलिल, मतलब बहुत तरीके का एलिल है। ऑल्टरनेशन फॉर्म ऑफ जीन है यहाँ पे, है ना। तो अगर मैं देखूँ मल्टीपल एलिल ना कोई भी एक ऑर्गेनिज्म से पॉसिबल नहीं है। सोचो किसका ये भी हो, इसको हम थोड़ा पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी करते हैं। सोचो किसका ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है और ए बी हो सकता है, लेकिन ए बी ओ किसी का नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए इसको हम पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ए बी ओ। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम इसको डिस्कस करेंगे। क्या बोला गया, मोस्ट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज इनेटेड बाय, क्या से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहाँ से इनेटेड होता है। मैंने बोला जो माइटोकॉन्ड्रिया अगर सोचो अगर कोई एक सेल है, सेल पे एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया और एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही चार पास में जो ऐसे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास में रहता है। तो अगर मैं सोचूँ कोई एक न्यूक्लियस है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, न्यूक्लियस पे जेनेटिक मटेरियल्स रहेगा। न्यूक्लियस पे ऐसे ही यहाँ पे क्या रहेगा, न्यूक्लियस पे जेनेटिक मटेरियल्स रहेगा। और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया पे, माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेटिक मटेरियल रहेगा। क्या होता है जब कोई सेल पे न्यूक्लियस का माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, न्यूक्लियस का डीएनए रहता है और एक माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए रहता है, लेकिन वो सेल 10% डिपेंडेंट रहता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के ऊपर, 10%, और 90% डिपेंडेंट रहता है उसके न्यूक्लियस के डीएनए के ऊपर। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जैसे मैंने बोला हमेशा फीमेल टू फीमेल से उसका ऑफस्प्रिंग पे ट्रांसफ़र होता है, मेल से कभी नहीं होता। तो इसीलिए देखो एक सेल जो रहता है फीमेल पे, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ये आ जाएगा। अब क्या बोला, फिनोमिनन इन व्हिच द वन जीन इनहिबिट्स द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। तो इसे क्या बोलेंगे, इसका आंसर जो हो एपिस्टेसिस होगा, कि एपिस्टेसिस होगा। अब इसे देखेंगे एपिस्टेसिस एक्चुअली क्या होता है। सोचो कोई यहाँ पे एक जीन है, इसका नाम मैं OCA2 जीन रख दूँ। सोचो इस जीन का जो फंक्शन है ये क्या होता है, किसी एक ऑर्गेनिजम्स के बॉडी का जो हेयर है उसको ग्रीन कलर करता है। और एक जीन है इसका नाम मैं OCA3 रख देता हूँ, इसका ये क्या करता है, किसी भी एक ऑर्गेनिजम्स का ऑरेंज कलर करता है ना। ये क्या करता है, कोई एक ऑर्गेनिजम्स पे
ऑरेंज कलर करता है। तो अगर सोचो ये जो जीन है ये इस जीन का फंक्शंस को रोक दे तो इसका जो इफेक्ट नहीं होगा, तो उस ऑर्गेनिजम्स के ग्रीन कलर दिखाई देगा ना। तो क्या हुआ, ये जो ग्रीन कलर है ये ऑरेंज कलर जीन को मार्क्स कर दिया, इसका फंक्शंस को नहीं होने दिया, तो ग्रीन कलर आ जाएगा। तो इसलिए जो इसका आंसर है वो एपिस्टेसिस आएगा, जो एपिस्टेसिस में दिखाई दे सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, इसको रीड करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, ए मैन विथ ए बी ब्लड ग्रुप मैरिज विथ ए वुमेन विथ ओ ब्लड ग्रुप। तो इसका ऑफस्प्रिंग पे कितना ओ ब्लड ग्रुप आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो इसको देखते हैं। ए मैन का जो क्या है ए बी ब्लड ग्रुप है, तो ए बी मतलब क्या होता है आई बी, और ओ जो वुमेन के साथ मैरी करा उसका ब्लड ग्रुप ओ है। तो अगर मैं इसको अगर देखूँ क्या होगा, आई ओ हो जाएगा, आई ए और आई ओ हो जाएगा। यहाँ पे आई बी आई ओ और यहाँ पे आई बी आई ओ। तो यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप तो एक का भी नहीं आया, ओ ब्लड ग्रुप तो एक का भी नहीं आया, एक का भी नहीं आया। सारे ए ब्लड ग्रुप है यहाँ पे भी ए ब्लड ग्रुप, यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप, यहाँ पे भी बी ब्लड ग्रुप। तो इसलिए इसका आने का प्रॉब्लम तो ज़ीरो हो रहा है। तो नो ऑफस्प्रिंग विल हैव ओ ब्लड ग्रुप, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आप कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं कल डिस्कस कर दूंगा।